नमस्कार, मैं आलोक कुमार पूर्णिया बिहार से। आज 15 अक्टूबर है और आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। आज ये बात इसलिए करेंगे क्योंकि आज के ही दिन यानी कि 15 अक्टूबर को सन 1931 ईस्वी में तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। यदि मैं बोलूं कि आज बात करेंगे अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी के बारे में, तो आप बड़ी भौचक्के वाली दृष्टि से मुझे देखेंगे कि भाई आप किन के बारे में बोल रहे हैं। और जब मैं बोलूं कि आज बात करेंगे, आपको बताएंगे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के बारे में, पीपल्स प्रेसिडेंट के बारे में, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे भाई आज आप बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। बिल्कुल सही, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड पीपल्स प्रेसिडेंट, भारतीय गणराज्य के 11वें राष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए। और जब राष्ट्रपति की पद समाप्त हुई, इसके बाद इन्होंने अपना पूरा समय विद्यार्थियों के बीच दिया, क्योंकि इनका मानना था कि समाज में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा रिवॉल्यूशन 3 लोग मिलकर के ला सकते हैं: स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड मदर। माँ की एक बड़ी भूमिका होती है एक बच्चे को तैयार करने में, क्योंकि माँ का संस्कार बच्चे में एक बड़ा परिवर्तन लाता है। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को तैयार करने में उनकी माँ जीजाबाई का ही प्रमुख भूमिका रही थी। जब आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन को पढ़ेंगे, आप उनको जानेंगे, तो आपको ये सीख मिलेगी कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, आप कितनी भी बुरी परिस्थितियों में जी रहे हों, आपके हालात आपके अनुसार ना हो, कंडीशन काफ़ी अनफेवरेबल हो, लेकिन यदि आप अपनी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, इफ़ यू आर कमिटेड टू योर सक्सेस, तो फिर आपको सफलता जरूर मिलती है। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के एक स्लोगन को जरूर सुना होगा: अ ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल यू आर स्लीपिंग, अ ड्रीम इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपना वो नहीं होता है जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना तो वो होता है जो आपको सोने ही नहीं देता है। क्योंकि ड्रीम 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 ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। जब आप सपना देखते हैं तो उसे साकार करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, और आपकी सफलता की ओर प्रतिबद्धता आपको सफल भी बना देती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की परवरिश को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पिताजी ना ही पैसे वाले थे और ना ही पढ़े लिखे थे, लेकिन इनके पिताजी का लगन और इनके पिताजी के द्वारा दिया गया संस्कार इनके जीवन में एक बड़ा और गहरा प्रभाव डाला। जब इनका नामांकन रामेश्वरम के स्कूल में, पंचायती स्कूल में कराया गया, और जब ये 5वीं क्लास के छात्र थे, तो एक बार शिक्षक पक्षियाँ कैसे उड़ती है इसके बारे में पढ़ा रहे थे। पक्षियों के उड़ने की विधि के बारे में बता रहे थे, उनके तरीके के बारे में बता रहे थे। छात्रों को समझ में नहीं आया। शिक्षक सारे बच्चों को लेकर के समुद्र के किनारे गए और समुद्र तट पर उड़ते हुए चिड़ियों को दिखाया और समझाया। तभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये फैसला कर लिया कि मैं अपना जीवन इसी विमान विज्ञान में बनाऊंगा। और बाद में हम सभी जानते हैं कि एरोस्पेस की दुनिया में इन्होंने अपनी करियर बनाई, डीआरडीओ में काम किए, इसरो में काम किए बतौर साइंटिस्ट, प्रोग्राम डायरेक्टर, और देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समृद्ध और सशक्त बनाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के स्लोगन्स विद्यार्थियों के जीवन में, यूथ्स में काफ़ी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन डालता है। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कई सारे स्लोगन सुने होंगे। उनमें से एक जो काफ़ी सकारात्मकता की दृष्टि को दर्शाता है वो है: इफ़ यू फेल यू नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग।
End is not end. There is nothing end in life. End is not end. Because end means effort never dies. And if somebody gives you as a response no, you don't get disheartened. Because no means next opportunity. He says that teaching profession or teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber, and future of an individual. If people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor for me. भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति के पद को समाप्त किए तो अपना जीवन विद्यार्थियों के साथ बिताए और अंतिम समय भी जिस समय उन्होंने अपने जीवन का अंतिम सांस लिया, when he took his last breath of his life, he was addressing the student, he was delivering lectures among student in the IIT Shillong. IIT Shillong के छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे, एड्रेस कर रहे थे। व्याख्यान की शुरुआत ही हुई थी कि हार्ट अरेस्ट हुआ, हार्ट कोलैप्स हुआ और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी अंतिम सांस ले ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो तारीख थी 27 जुलाई 2015। आधुनिक भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो समृद्ध और सशक्त बनाया, उनकी इस प्रमुख भागीदारी को यूं जाया नहीं होने दिया गया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी थी। उन्होंने घोषणा की कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से अब एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से पुरस्कार दी जाएगी और ये पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दी जाएगी। इसरो में वैज्ञानिक और भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित रिसैट के वैज्ञानिक प्रोग्राम डायरेक्टर एन वालारमथी जी पहली भारतीय वैज्ञानिक हुई जिन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार प्राप्त की और अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जोड़ दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को समझना हो तो आप तमिलनाडु के रामेश्वरम आइए, जहां पर डीआरडीओ ने उनके लिए स्मारक का निर्माण किया है 15 करोड़ का खर्च करके, जहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मकबरा है। आप इन्हें देखेंगे तो आपको भारतीय संस्कृति की विरासत की समृद्धि का अनुभव होगा और जब उस स्मारक के तमाम कलाकृतियों का निरीक्षण करेंगे तो आप खुद में भी आत्मनिरीक्षण करने लगेंगे कि मैं जो इस देश में जन्म लिया हूँ, यहाँ की माटी और इसके अनाज को खा करके पला बड़ा हूँ, इस देश ने मुझे जो दिया है, मैं इस देश को क्या दे करके जाऊँगा, मरने के बाद मेरा क्या स्थान होगा। ये तमाम बातों का आत्मनिरीक्षण आपको उसी स्मारक में होने लगेगा। आपको भारत की सांस्कृतिक विरासत और सांप्रदायिक सौहार्द को देखना हो, अपने धर्म की सौहार्दता, सांप्रदायिकता और उदारता को देखना हो तो आप रामेश्वरम आइए, जहां रामेश्वरम के एक मंदिर में आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की मूर्ति पाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्थान मंदिरों में भी है। वो मुस्लिम बाद में हैं, पहले वो एक इंसान हैं और वो एक भारतीय हैं। ये संदेश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवनी से मिलता है। विद्यार्थियों के साथ खासा दिलचस्पी एवं संबंध रहने के कारण भारत विगत 10-12 वर्षों से इस दिवस को 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मना रहा है। आज हम आप समस्त भारत और विश्व इस दिवस को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मना रहा है।
हालांकि यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने इनकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत अपने प्रयासों से यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में पास करके ये यूनाइटेड नेशंस से भी घोषित करा दी जाएगी। बहरहाल आज 15 अक्टूबर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म दिवस है, आज विश्व विद्यार्थी दिवस है। इस खूबसूरत मौके पर मैं कुछ और भी बातों को जोड़ना चाहता हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शारीरिक रूप से भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन उनके योगदान के कारण जयललिता जी की ये कदम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार के रूप में और नरेंद्र मोदी एवं डीआरडीओ की एक पहल, एक स्मारक बनाकर जो हमारी विरासत को समृद्ध बनाने का प्रयास किया है, ये काफ़ी प्रशंसनीय है। मुझे कक्षा 4 में हिंदी किताब में एक कविता है, वो 4 पंक्ति मुझे याद आ रही है, मैं गाना चाह रहा हूँ। हजारों जन्म लेते हैं, हजारों मृत्यु पाते हैं, जरा सी आंख फिरते ही उन्हें सब भूल जाते हैं। धन्य है उनका जीवन जो सॉरी मैं भूल रहा हूँ, वही है धन्य जिसको याद युग युग तक किया जाए, वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए। मतलब हजारों जन्म लेते हैं, हजारों मृत्यु पाते हैं, और यदि उनकी भूमिका, उनका योगदान हमारे देश के लिए नहीं होता है, समाज के लिए नहीं होता है, तो उनको कोई याद भी नहीं करते हैं। लेकिन यदि उनका योगदान इस राष्ट्र निर्माण में होता है, तो भले ही उनका शरीर ना हो, लेकिन उनका नाम, उनका योगदान हमेशा रहता है। जिसका पहला प्रमाण स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसे गुजरात में बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमा हमें ये याद दिलाती है इस राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के एकीकरण में उनका कितना बड़ा योगदान है। उसी प्रकार तमिलनाडु के रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की स्मारक ये हमेशा याद दिलाता रहेगा कि इस आधुनिक भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनको समृद्ध एवं सशक्त बनाने में उनका क्या योगदान रहा है। इसलिए आप सबों से, सभी विद्यार्थियों से, गार्जियन से, अभिभावकों से, सबों से ये अनुरोध है कि आप अपना कीमती समय निकालकर राष्ट्र निर्माण के बारे में जरूर सोचें। आजकल के परिदृश्य में बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिक तनाव की बात होती है, उनसे बचें, सौहार्दता फैलाएं, क्योंकि जब देश में सौहार्दता रहेगी तभी समृद्धि और देश सशक्त बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।